मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो चाहत कुछ करने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और जैसा मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपके इस परिवार के ऊपर हम सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से लगातार हरियाणा जी के इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सारे सब्जेक्ट करते आ रहे हैं। सारी फैकल्टी अच्छे लेवल के ऊपर मेहनत कर रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस परिवार को, इस यूट्यूब चैनल को बहुत मान सम्मान दिया। तो आज अपने सेशन का आगाज करते हुए प्यारे बच्चों, जो हरियाणा की ज्योग्राफी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो पूछे गए हैं और आने वाले क्वेश्चन है, यानी हम कह सकते हैं जो संभावित प्रश्न है, उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे फैक्ट को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दिया था, अब फिर बता देता हूँ। हम पहले पढ़ेंगे थ्योरी, और उन थ्योरी में से एग्जामिनर ने कैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे, बस सारे क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा लेकर। बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। और आगाज जो है वो स्टूडेंट्स हम करेंगे हरियाणा के अंदर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, यानी जो मेरे प्यारे बच्चों, जो हरियाणा का भौगोलिक परिचय है, यहाँ से पढ़ने का कार्य करेंगे। तो मेरे दोस्त, इसमें हरियाणा का भौगोलिक परिचय जो है, इससे एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण जो है क्या होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। और 1262 किलोमीटर सीमा जो लगती है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगती है राजस्थान की। पूछा इसमें गया है कि जो थार रेगिस्तान है, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है। अभी सूखा होता है, मृदा होता है, रेत प्रवासन होता है, या मृदा अपरदन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके कारण क्या होगा, रेत प्रवासन, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, डैश डैश है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि हरियाणा के दक्षिणी वाले भाग में कौन सा पर्वत है जो मोड़दार पर्वत जो है। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत है, पंचकूला पहाड़ी है, पंचकूला पहाड़ी आपके ऊपर में रहेगी, ऑप्शन कट हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ी भी ऊपर चलेगी, महेंद्रगढ़ टीला जो है ये भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। और आप कहोगे गुरुजी, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा में कहाँ है, तो लिखना मेरे दोस्त, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये हरियाणा के कौन से वाले भाग में हो जाएगी, तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में हो जाएगी, दक्षिणी भाग में। और हरियाणा के दक्षिणी भाग में जो स्थित है, तो मेरे दोस्त टोटल हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत हिस्से पे रहेगी, 3.09% हिस्सा रहेगा। 3.09% हिस्सा जो आता है, इन्हीं अरावली पर्वत श्रेणी से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डोसी की पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी जो है मेरे दोस्त, वो किसका हिस्सा आता है। डोसी की पहाड़ी किसका हिस्सा रहेगा, अरावली श्रेणी का हिस्सा रहेगा। और डोसी की पहाड़ी मेरे दोस्त हरियाणा में कहां पर आ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां हो जाएगी, महेंद्रगढ़ में। और मेरे दोस्त, जो डोसी की पहाड़ी है, इसका संबंध किससे रहेगा, तो वो रहेगा महर्षि च्यवन से। किससे हो जाएगा, महर्षि च्यवन से। वो महर्षि च्यवन जो है मेरे दोस्त, इस डोसी की पहाड़ी के ऊपर 7000 साल तक तपस्या करता है। और महर्षि च्यवन को कहा जाता है भार्गव समुदाय का जनक है। क्या बोला जाता है, भार्गव समुदाय का जनक कहा जाता है महर्षि च्यवन को। और सेकंड फैक्ट लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो महर्षि च्यवन के बारे में आपको डोसी की पहाड़ी के अंदर नोट करना है कि सर्वप्रथम च्यवनप्राश का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम च्यवनप्राश का आविष्कार भी कहाँ पर होता है, डोसी की पहाड़ी के ऊपर होता है मेरे दोस्त। कहाँ पर होता है, डोसी की पहाड़ी के ऊपर होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको दूसरा फैक्ट लिखना है, इसी के अंदर आपको अगला तथ्य नोट करना है। और अगला तथ्य हमारा जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना है, जो टोटल 3.09% हिस्सा है, तो इसमें से जो हमने जाना ना डोसी की पहाड़ी, इनके बारे में नोट करना। इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है कुलताजपुर ग्राम। कौन सा आता है, कुलताजपुर ग्राम।
और कुलताजपुर ग्राम डियर स्टूडेंट्स, आपकी ऊंचाई जो रहेगी कितनी रहेगी, 652 मीटर, 652 मीटर। और कुलताजपुर ग्राम ग्राम जो है प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हरियाणा में हो जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में शहर पूछे तो कौन सा रहेगा, नारनौल शहर। और नारनौल शहर कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है, इससे मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवालिक के बाद जो अरावली क्षेत्र है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में अरावली का हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है। हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। और इसी गुरुग्राम को मेरे दोस्त क्या बोला जाता है, इसी गुरुग्राम को बोला जाता है हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार। क्या लिखोगे, अरावली का प्रवेश द्वार। तो मेरे दोस्त अरावली का प्रवेश द्वार या अरावली की मुख्य उपस्थिति किसे कहा जाता है, अरावली का प्रवेश द्वार या अरावली की मुख्य उपस्थिति मेरे दोस्त बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तो वो कहा जाता है गुरुग्राम शहर को। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि जो अरावली की पहाड़ी है मेरे दोस्त, इसको हरियाणा में बोला जाता है मेवात की पहाड़ी। क्या बोला जाता है, मेवात की पहाड़ी। और इस मेवात का वर्तमान के अंदर नाम क्या रहेगा मेरे दोस्त, इसका वर्तमान के अंदर नाम हो जाएगा नू। क्या नाम हो जाएगा, नू नाम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित डैश डैश, यह हरियाणा का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो मेरे दोस्त वो कौन सा हो जाएगा आपका, अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब डैश डैश क्षेत्र है। तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब जो है कैसे क्षेत्र है। ऑप्शन ए है रेतीले हैं, सूखे चट्टान है, पहाड़ी है या उपजाऊ मैदान है। तो प्यारे बच्चों, आप अगर देखोगे जो हरियाणा है इसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है राजस्थान की। किसकी लगती है, राजस्थान की। और राजस्थान की मेरे दोस्त सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान की लगती है। और ये राजस्थान मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के कौन से भाग में रहेगा, तो ये रहेगा हरियाणा की पश्चिम दक्षिण भाग में। कौन से हिस्से में हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण भाग में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो पश्चिम दक्षिण वाला भाग है वहां पर रेतीली मिट्टी है, उसका लगातार क्या होता है, कटाव होता है, क्योंकि वो मिट्टी क्या है, बहुत हल्की है। तो इसीलिए जो हरियाणा का सिरसा क्षेत्र है, हिसार है, भिवानी है और महेंद्रगढ़ है, इसमें कौन सी मिट्टी जो जमा होगी, बालू मिट्टी, जिसको आप क्या बोलते हो, रेतीली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसी में मेरे दोस्त आपको दूसरा फैक्ट लिखना है। इसी में मेरे प्यारे बच्चों दूसरा फैक्ट लिखिए, जो रेतीला क्षेत्र है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा में बालू के टिल्लों की सामान्य ऊंचाई कितनी है। बालू के टिल्लों की सामान्य ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों नोट करना, वो रहेगी 3 से 6 मीटर। कितनी हो जाएगी, 3 से 6 मीटर। और पूछिए आपसे बालू के टिल्लों की अधिकतम ऊंचाई, तो दूसरा फैक्ट लिखिए, बालू के टिल्लों की अधिकतम ऊंचाई, बालू के टिल्लों की अधिकतम ऊंचाई मेरे दोस्त नोट करना कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 15 मीटर। कितनी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 15 मीटर। तो इसमें पूछा गया है महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब जो है कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये कौन से हो जाएंगे, रेतीले क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, रेतीले क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा मेरे दोस्त, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का जो भारत में जो है कौन सा स्थान है। हरियाणा जो है यानी एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में हरियाणा जो है, इस हरियाणा का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है
28वां, 15वां, 13वां या 21वां? तो मेरे दोस्त वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें हम जिक्र कर लेते हैं जो हरियाणा है इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल रहेगा मेरे दोस्त 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। और इसके ब्रैकेट में लिखना मेरे दोस्त जो हमारा रहेगा पूरे भारत का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो पूरे भारत का हो जाएगा 1.34%। कितना हो जाएगा? 1.34%। तो मेरे दोस्त जो भारत है, इस भारत के बारे में लिखना, जो भारत है इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तो इंडिया का क्षेत्रफल आता है मेरे प्यारे बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो टोटल एरिया है वो आता है अपने इंडिया का। और इस भारत का एरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है पूरे विश्व का कितना रहेगा। तो लिखना मेरे दोस्त पूरे विश्व का, पूरे विश्व का। देखो क्या है कि जो हरियाणा का एरिया है वो आता है 1.34। अगर आपने हरियाणा का याद कर लिया है तो इंडिया वाला ऑलरेडी आराम से याद हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक का कर देना है डबल, एक का दुगना हो गया 2। अब जो 3 और 4 है इसको पलट देना, इसको पलटोगे तो ये हो गया 4-3। तो पूरे विश्व का कितना हो जाएगा? 2.43। और आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है कौन सा हो जाएगा। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों भारत का कौन सा स्थान रहेगा। भारत का रहेगा 7वां स्थान। कौन से नंबर का हो जाएगा? 7वें नंबर का जो है भारत का स्थान हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त अगला फैक्ट आपको लिखना है इसके बारे में। जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हरियाणा का स्थान जो है वो भारत में कौन सा हो जाएगा, फिर 21वां जो स्थान है। इसमें एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखना, जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर जो है अब वर्तमान के अंदर बन गया है यूटी, यानी जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? यूटी बन गया है वर्तमान के अंदर। अगर जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर ले तब तो मेरे दोस्त इसका स्थान हो जाएगा हरियाणा का 21वां। अगर जम्मू कश्मीर को हटा दे, यानी इसको यहां से अगर हटा दे, तो इसको हटाने के बाद राज्यों में हरियाणा का स्थान मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा? 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20वां हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारा रहा मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, डैश उसे क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी रहेगी उसे हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हिसार पहाड़ी है, करनाल हिसार पहाड़ी कोई है नहीं, करनाल की पहाड़ी भी नहीं है, सिरसा पहाड़ी भी नहीं है। तो पहाड़ी फिर कौन सी बच गई? पहाड़ी हमारी बच गई दलसी की पहाड़ी। कौन सी बच गई? दलसी की पहाड़ी। और ये अरावली की पहाड़ी जो है मेरे दोस्त ये हरियाणा के अंदर कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हरियाणा के दक्षिण वाले भाग के अंदर। ठीक है, दक्षिण वाले भाग के अंदर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अरावली की पहाड़ी को हरियाणा में किस नाम से पुकारा जाता है? इसे हरियाणा में कहा जाता है मेवात की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? मेवात की पहाड़ी। और मेवात जो है इसका वर्तमान में नाम है नू। तो यहाँ पर 2 पहाड़ी और रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, एक आपकी रहेगी कोटला की पहाड़ी। कोटला की पहाड़ी याद करो आप, कोटला पहाड़ी के अंदर जो है कोटला झील है जिसका वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया। एक कोटला पहाड़ी है मेरे दोस्त, और दूसरी हमारी पहाड़ी कौन सी है? इंदौरी पहाड़ी। दूसरी कौन सी रहेगी? इंदौरी पहाड़ी। और जो इंदौरी पहाड़ी है मेरे दोस्त, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम आता है इंदौरी नदी। कौन सी रहेगी? इंदौरी नदी। और दूसरा जो कोटला की पहाड़ी है मेरे दोस्त, इस कोटला की पहाड़ी में एक झील आती है जिसका नाम है कोटला झील। कौन सी रहेगी? कोटला झील। और ये कोटला झील जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका वर्णन रहेगा बाबरनामा पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में वर्णन रहेगा? बाबरनामा में। बाबरनामा पुस्तक जो है मेरे दोस्त है, ये लिखने का कार्य किया था, किसने लिखा था? बाबर ने। और बाबरनामा पुस्तक जो बाबर ने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों, ये भाषा आपकी रहेगी तुर्की। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ध्यान रखना मेरे दोस्त,
तुर्की भाषा में बाबरनामा पुस्तक लिखी थी। उसके बाद इस बाबरनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी भाषा में अनुवाद है। तो बाबरनामा पुस्तक जो है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने खाना। किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने क्या किया था? बाबरनामा पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो है हमारी मेवात की पहाड़ी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा पूर्व में डैश डैश से घिरा हुआ है। इंदौरी है, घग्गर है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है? तो हरियाणा के पूर्व में सीमा लगती है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की। किसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और टोटल पूछे आपसे कि हरियाणा जो है हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो मेरे दोस्त हरियाणा के साथ सीमा लगती है 5 राज्यों की। कितने राज्य रहेंगे? 5 राज्य। तो 5 राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 2, यानी यूटी कितनी हो जाएगी? 2। 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में स्थित डैश डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ी और टिल्ले देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछना चाह रहा है कि हरियाणा के कौन से भाग में स्थित जो है उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ी और टिल्ले देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? शिवालिक पहाड़ी। पूछ क्या रहे हैं? किस श्रेणी के उत्तरी छोर में? शिवालिक तो ऑलरेडी उत्तर पूर्वी भाग में है, ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। दक्कन का पठार हरियाणा में है नहीं, मोरनी भी ऊपर में है, तो फिर बच गया कौन सा? बच गया मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरावली क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारा हरियाणा के अंदर रहा, किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में जो है नदी नाले टिल्ले जो है पहाड़ है सुचारू रूप से निर्माण हो गया था? तो वो कौन सा रहेगा मेरे दोस्त? वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा काल हो जाएगा? सेनोजोइक काल हो जाएगा। ठीक है, सेनोजोइक काल हो जाएगा। हरियाणा में अरावली पर्वत की सामान्य ऊंचाई जो है मेरे दोस्त आपको बताना है कौन सी रहेगी। हरियाणा में अरावली पर्वत की आपको कमेंट बॉक्स करके मेरे दोस्त ये बताना है कि हरियाणा के अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अरावली पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है। एक क्वेश्चन आपको बताना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि यमुना नदी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश डैश सीमा बनाती है। कहाँ बनाती है? तो मेरे दोस्त जो यमुना नदी है वो हरियाणा के कौन से हिस्से में बहती है? तो यमुना नदी बहती है हरियाणा के पूर्वी वाले इलाके में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? बी हो जाएगा। और यमुना नदी जो है मेरे दोस्त यह यूपी व हरियाणा के बीच क्या बनाती है? तो यूपी व हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती है। यूपी व हरियाणा के बीच क्या बनाती है? ये सीमा निर्धारित करती है, सीमा बनाती है। इसी में मेरे दोस्त जो आपको लिखना है सेकंड, वो लिखना है कि यमुना नदी जो है इसके द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान जो इसे क्या कहा जाता है? तो यमुना नदी द्वारा बनाई गई बाढ़ के मैदान को हरियाणा में बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोला जाता है खादर। इसी यमुना नदी को हरियाणा में कहा जाता है यम की बहन। यम की बहन बोला जाता है, यम की बहन कहा जाता है। इसे ही मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है सूर्य पुत्री। ठीक है, यम की बहन व सूर्य पुत्री यमुना नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन भौगोलिक विशेषताओं को बताने जो हरियाणा से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो हरियाणा से जो है रिलेटेड नहीं है भौगोलिक विशेषता। पहला ऑप्शन देखो आप, जो संबंधित है इसमें दे रखा है कौन से संबंधित है? क्या पश्चिमी घाट आता है हरियाणा के अंदर? नहीं आता है।
दक्कन का पठार भी मेरे दोस्त नहीं आता है, थार मरुस्थल भी नहीं आता है, तो हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा, यमुना से घग्गर का मैदान। कौन सा हो जाएगा, यमुना से घग्गर का मैदान। इसमें मेरे दोस्त आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग मेरे दोस्त आपको बताना है, वो कौन सा हो जाएगा, यमुना से घग्गर का मैदान। और भौगोलिक के साथ साथ मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी प्राकृतिक दृष्टि से पूछे मेरे दोस्त, तो आपको आंसर देना है हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। और मैदानी क्षेत्र है मेरे दोस्त जो हरियाणा के अंदर है, वो रहेगा हरियाणा में 93.76% हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समतल क्षेत्र हो जाएगा, समतल क्षेत्र हो जाएगा। इसमें से मेरे दोस्त जो 93.76% समतल क्षेत्र है हरियाणा का, इसमें से 68.21% हिस्सा जो आपका आता है वो क्या आता है, सपाट आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, सपाट क्षेत्र आता है, यानी सपाट समतल कह सकते हो आप। बाकी मेरे दोस्त जो हमारा बच गया 25.55% हिस्सा जो आपका बच गया मेरे दोस्त, वो क्षेत्र आपका कौन सा आता है, तरंगित क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तरंगित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में प्राकृतिक दृष्टि से मेरे दोस्त कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा रहेगा, मैदानी क्षेत्र रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला रहा कि हरियाणा के अंदर रिपीट हो गया दोबारा से, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ी आपको दोस्त बताना है, पूर्वी है, उत्तरी है, पश्चिमी है, दक्षिण है। तो अरावली पहाड़ियां हरियाणा के कौन से भाग में हो जाएगी, दक्षिण वाले भाग में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन रहा, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। यानी जो शिवालिक क्षेत्र है, इस शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए कह रहे हैं मेवात की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी है। तो मेरे दोस्त जो शिवालिक क्षेत्र है इसके नीचे वाली साइड जो है वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, मोरनी की पहाड़ी, यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो मोरनी की पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी करो चोटी। कौन सी हो जाएगी, करो चोटी। और करो चोटी जो है प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई आती है 1514 मीटर। और 1514 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर दे सकते हो 1467 मीटर। ठीक है, और करो चोटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के अंदर रहेगी पंचकुला में। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जिसका नाम है चूरी गांव। पंचकुला के चूरी गांव में मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आती है मेरे दोस्त, जो करो चोटी आती है। इस मोरनी की पहाड़ी के बारे में आपको नोट करना है, हरियाणा के अंदर एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो वो मेरे हो जाएगा मेरे दोस्त मोरनी की पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोरनी की पहाड़ी। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपकी श्रेणी आती है, वो आती है मोरनी की पहाड़ियां। कौन सा आता है, मोरनी श्रेणी। और मोरनी श्रेणी जो है इसके मेरे दोस्त ऊपर वाले साइड में, उत्तर वाले साइड में जो श्रेणी आती है दूसरी श्रेणी, उसका नाम आता है मेरे दोस्त टिपरा श्रेणी। क्या नाम आता है, टिपरा श्रेणी। और अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखोगे मेरे दोस्त, तो जो मोरनी श्रेणी और टिपरा श्रेणी है, टिपरा श्रेणी के दक्षिण वाले भाग के अंदर एक नदी निकलती है, एक नदी बहती है इन दोनों के बीच, जिसका नाम आता है घग्गर नदी। तो मेरे दोस्त कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोरनी व टिपरा श्रेणी को कौन सी नदी विभाजित करती है, घग्गर नदी करती है। आपसे एग्जामिनर अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ सकता है
घग्गर नदी के दक्षिण वाले साइड में कौन सी श्रेणी है? तो घग्गर के दक्षिण में कौन सी श्रेणी हो जाएगी? मोरनी। घग्गर के उत्तर में कौन सी श्रेणी हो जाएगी? टिपरा श्रेणी। ठीक है, ऊपर हिमालय क्षेत्र है, मोरनी के नीचे मैदानी क्षेत्र है, तो हिमालय व मैदानों के बीच योजक कौन बनाती है? हिमालय व मैदानों के बीच, हिमालय व मैदानों के बीच योजक कौन बनाती है? तो मेरे दोस्त हिमालय व मैदानों के बीच योजक बनाने का कार्य करती है मोरनी श्रेणियां। कौन सी करती है? मोरनी श्रेणियां करती है। तो मेरे दोस्त आज की क्लास के अंदर हमने हरियाणा के कुछ क्वेश्चन के बारे में जाना है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कल की क्लास के अंदर। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप मेरे दोस्त लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।